Morning students, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। डेट है आज 26/5/2021। टॉपिक हमने कंप्लीट किया कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो लेसन है हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। आज हमें करना है ई पार्ट, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक किसको कहते हैं? ठीक है, तो आंसर हम इसका लिखेंगे। रेड डाटा बुक is a source book which keeps a record of all endangered animals and plants. There are different red data books for plants, animals and other different species. रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक है जिसमें रिकॉर्ड रहता है प्लांट्स और एनिमल्स का जो एंडेंजर्ड होते हैं, यानी कि जो कुछ टाइम के बाद हमें खदशा रहता है कि ये बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो एक्सटिंक्शन पर होंगे, जो बाद में फिर एक्सटिंक्शन लिस्ट में जाते हैं, यानी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इन प्लांट्स और एनिमल्स का एक रिकॉर्ड रखते हैं हम, जैसे टाइगर है, डियर है, ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो अब बिल्कुल कम रह गई है। तो उन स्पीशीज जो बिल्कुल एक लिमिटेड रेट में रह गई हैं और जिनका हमें डर रहता है कि अब ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। दे आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इन्हीं एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखते हैं हम एक बुक में, एक सोर्स बुक में, जिस बुक को कहते हैं रेड डाटा बुक। इसमें उन एनिमल्स और प्लांट्स का नाम लिखा होता है जो एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। ठीक है, फिर इसका एफ पार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन? माइग्रेशन किसे कहते हैं? माइग्रेशन हम कहते हैं जब कोई भी स्पीशीज अपने हैबिटेट से दूर चले जाएंगे, going far away from their original habitat of some species during a particular period of the year is called migration. Migration mostly takes place in birds. Birds migrate to other places due to climatic change. जो भी स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं साल के किसी भी कुछ महीनों में या किसी महीने में या 2-3 महीने के लिए भी जा सकते हैं, ये निकल जाते हैं किसी एक इलाके से फिर किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, मैंने आपको पढ़ा है। ये माइग्रेशन ऑलमोस्ट होती है ज्यादातर बर्ड्स में। बर्ड्स जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है बहुत, तो ये जो बर्ड्स है ये माइग्रेट करते हैं, ये कश्मीर से निकलकर गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। फिर जब समर आता है, फिर से स्प्रिंग का सीजन आता है, तो स्प्रिंग में ये बर्ड्स जो है वापस आ जाते हैं। विंटर में आप किसी बर्ड को नहीं देखोगे। तो आज आप देखते हो कि हमारे ऑर्चिड्स में, हमारे खेतों में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। अगर आप देखोगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं। तो ये अचानक से कैसे आ जाते हैं? क्योंकि इन्होंने माइग्रेशन की होती है। ये विंटर में यहाँ से चले जाते हैं गर्म इलाकों की तरफ, और फिर जब स्प्रिंग आता है फिर ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है हमने कि ये किसी कोई स्पीशीज जो है, ज्यादातर बर्ड्स ये सर्द इलाकों से निकलकर या किसी भी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो ये ई पार्ट और एफ पार्ट जो है आप अपनी कॉपी पर अच्छे से राइट डाउन करोगे और इनको लर्न भी करोगे। खुदा हाफिज।